नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 23, 24 और 25 का तर्जुमा तफसीर। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, फलम्मा बस जब अंजाहुम नजात दे दी उनको। यानी इससे पहले हमने आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है, जब वो किसी तूफान की जिद में आ जाता है, तो उस वक़्त इंसान सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करता है, यानी दुआ करने में गैरुल्लाह की मिलावट नहीं करता। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अंजाहुम, बस जब नजात दे दी उनको, ईज़ा अचानक, हम वो यबगूना सरकशी करते हैं फिल अर्ज़ी ज़मीन में। यानी जब अल्लाह ताला उनको नजात दे देता है, उस मुसीबत से निकाल लेता है, यानी उस तूफान को दूर कर देता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो ज़मीन में सरकशी करते हैं बिगैर हक़ की, बगैर हक़ के। यानी इस आयत में इंसान की उसी नाशुक्री की आदत का जिक्र है। यानी जब वो मुसीबत में पड़ जाता है, जब वो किसी तकलीफ़ में होता है, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे, ला नकूनन्ना मिनश शाकिरीन, यानी हम ज़रूर शुक्र अदा करने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर कर देते हैं, तो फिर इंसान जो है ज़मीन में सरकशी करने लगता है, यानी फिर अल्लाह की नाशुक्री करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नासु, ए लोगो, इन्नमा बेशक बग़युकुम, तुम्हारी सरकशी करना, बग़युकुम तुम्हारी सरकशी का वबाल, अला अनफुसिकुम तुम्हारे ही नफ्सों पर है। मता अल हयाती दुनिया, मता फ़ायदा है, अल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान तुम नाशुक्री करके, सरकशी करके 4 दिन तो ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल कर सकते हो, लेकिन सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, सुम्मा फिर अलैना हमारी तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना है, फ़नुनब्बिउकुम बस हम खबर देंगे तुमको, बिमा उन कामों की कुंतुम जो थे तुम तामलून अमल करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बलाखिर तुम्हें हमारे पास ही आना है, फिर हम तुम्हें खबर देंगे उन अमाल की जो तुम करते थे, तुम्हारी उन नाशुक्रियों की, उन सरकशियों की, फिर हम तुम्हें खबर देंगे। इन्नमा बेशक मासलुल हयाती दुनिया, यानी अब इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान की है। यानी 4 रोज़ की ज़िंदगी है, 4 रोज़ का फ़ायदा है। इन्नमा बेशक मासलु मसाल अल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी की, कमाइन उस पानी की तरह है, अनज़लनाहु हमने नाजिल किया उसको, मिनस समाई आसमान से, फ़ख्तलता बस उगा दी, फ़ख्तलता बस मिलजुल गई, बीही इसके साथ, नबातुल अर्ज़ी ज़मीन की नबातात, यानी इस पानी के ज़रिए से ज़मीन की नबातात पैदा हुई। फ़ख्तलता बस मिलजुल गई, बीही इस पानी के साथ, नबातुल अर्ज़ी ज़मीन की नबातात, मिम्मा वो जो याकुलू खाते हैं, अन्नासु लोग, वल अनामु और चुपाए, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब, आख़ाज़ातिल अर्ज़ु आख़ाज़त पकड़ा, अल अर्ज़ु ज़मीन ने, ज़ुखरुफ़ाहा ज़ुखरुफ़ाहा अपना हुसन, यानी अपनी रौनक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी का मसाल उस पानी की तरह है जिसे हमने आसमान से बरसाया, उस पानी के साथ ज़मीन की नबातात पैदा हुई, जिसको इंसान भी खाते हैं और चौपाए भी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ तक कि वह ज़मीन सरसब्ज़ो शादाब हो गई। आख़ाज़ातिल अर्ज़ु पकड़ा ज़मीन ने, ज़ुखरुफ़ाहा अपना हुसन, अपनी रौनक, व
वज़य्यनत और मज़य्यन होगी, खूबसूरत होगी, यानी ज़मीन जो है सरसब्ज़ो शदाब हो गई। वज़न्ना और गमान किया अहलुहा इसके मालक ने, अन्नहुम बेशक वो कादिरूना कादर हैं अलैहा इस पर, यानी ज़मीन का मालक जो था वो ये समझने लगा कि वो इस फसल काटने पर कादर है। अन्नहुम कादिरूना अलैहा कि बेशक वो कादर हैं इस पर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अताहा आता है उसके पास, अमरुना हमारा हुक्म, लैलन रात के वक़्त, और नहारन या फिर दिन के वक़्त, फाजअलनाहा तो हम बना देते हैं इस खेती को, यानी हा की ज़मीर खेती की तरफ जाती है। फाजअलनाहा तो हम बना देते हैं उसको हसीदन कटा हुआ, कल्लम तगना गोया के नहीं आबाद हुई थी, बिलमसी कल, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल भी इसी तरह ना पायदार है, इसी तरह आर्जी है कि जिस तरह एक ज़मीन सरसब्ज़ो शदाब हो जाती है, पुर रौनक हो जाती है, यानी खूब पैदावार देती है, और ज़मीन का मालिक ये समझता है कि हम उस पर कादर हैं, यानी उसे काट सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अचानक उस खेती के पास हमारा हुक्म आता है तो वो खेती जो है ख़त्म हो जाती है, यानी इस तरह हो जाता है वो खेत गोया कि कल आबाद ही नहीं था, गोया कि इस खेत में कल कोई पैदावार ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी भी इसी तरह फना होने वाली है, यानी इससे पहले आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया का फ़ायदा 4 रोज़ का फ़ायदा है, फिर ए इंसान तुझे मेरे पास ही आना है, फिर मैं तुम्हें उन अमाल की खबर दूंगा, तुम्हारी उस नाशुक्री की, उस सरकशी की जो तुम करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका इसी तरह नफ़स्सिलुल आयाती हम तफसील से बयान करते हैं निशानियाँ, लिकौम यतफ़क्करून गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए, यानी उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं जो इस पर गौर व फिक्र करते हैं, जो इससे नसीहत हासिल करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला यादू बुलाता है इलादारी सलामी सलामती वाले घर की तरफ, इलादारी घर की तरफ, सलामी सलामती वाले, यानी अल्लाह ताला ने इन आयात को खोल खोल कर बयान कर दिया ताकि लोग जो हैं हदायत की तरफ आएँ, लोग सलामती की तरफ आएँ। व यहदी और हदायत देता है मन यशाऊ जिसे चाहता है, इला सिराती मुस्तकीम सीधी राह की, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।